गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज एक और नई साखी लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। साखी को पूरा सुने और लाइक करें और शेयर करें। तो आइए साध संगत जी, साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक व्यक्ति ने गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति से पूछा, ये गुब्बारे कितने के हैं? गुब्बारे बेचने वाले ने कहा, 20 रुपए के साहब। तो उस व्यक्ति ने कहा, 20 रुपए के गुब्बारे? चल भाग यहाँ से, लूटता है तुम लोगों को। और वो व्यक्ति गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति को धक्का देकर आगे बढ़ गया। दिन भर अपनी मेहनत के बाद जब गुब्बारे वाला अपनी जेब टटोलता है और कम पैसे देखकर उदास होकर ईश्वर से कहने लगता है, आज फिर इतने कम पैसे, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? और लोग मुझे झूठा कहते हैं, मारते हैं कि मैं लोगों को लूटता हूँ और मुझे दुत्कारते भी हैं। और वो गुब्बारे वाला रोने लगा। दिल ही दिल सोचने लगता है कि मुझे तो अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ना ही मैं अच्छा पिता बन सका और ना ही अच्छा पति। मैं इतने पैसे भी नहीं कमाता कि सबको खुश रख सकूं। वो गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति अपने जीवन से उदास होकर हाथ में रस्सी लिए अपने जीवन को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। चलते चलते अचानक उस गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति को एक साधु मिलता है। उस व्यक्ति को रोता देख साधु उससे पूछता है, आखिर क्या हुआ? गुब्बारा वाला उसे सब बता देता है। तब साधु गुब्बारे वाले से कहता है कि अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम उस सामने वाले नगर तक मेरे साथ चलो। गुब्बारे वाले ने तो पहले सोचा, फिर हाँ कर दी और साधु के साथ चल दिया। साधु और गुब्बारा वाला नगर पहुँचे और एक घर के सामने पेड़ के नीचे बैठ गए। साधु ने कहा, बस अब तुम ध्यान से उस घर के पास बैठे कुत्ते और घर वालों की हरकत देखते रहना। थोड़ी देर बाद घर का दरवाज़ा खुला। कुत्ता झट से उठ गया और घर के सामने खड़ा हो गया। अंदर से एक महिला आई और उसे 4 रोटी दी। कुत्ते ने उसे खाया और फिर वहीं बैठ गया। फिर कुछ देर बाद एक लड़का निकला। उसने कुत्ते को देखा तो पत्थर मारते हुए कहने लगा, अभी रोटी दी है, फिर भी यहीं बैठा है, भाग यहाँ से। लड़का कुत्ते को पत्थर मारकर वहाँ से चला गया। लड़के के जाने के बाद कुत्ता फिर वहीं आकर बैठ गया। दोपहर हुई। महिला की बेटी दरवाजे से अंदर आती हुई बोली, माँ, ओ माँ, इसे खाने को नहीं दिया क्या? यहीं बैठा है ये कुत्ता। तब महिला घर के बाहर गई और गुस्से में कुत्ते पर पानी डालते हुए कहती है, सुबह ही 4 रोटी दी, अभी तक नहीं गया, जल्दी भाग यहाँ से। कुत्ते को भगाकर महिला घर के अंदर चली जाती है। कुत्ता थोड़ी देर बाद फिर वहीं बैठ गया। शाम हुई। महिला का पति घर आया। घर आते ही महिला के पति ने कहा, क्या इस कुत्ते को मुंह लगा रखा है, भगाती क्यों नहीं? और कुत्ते को डंडे से पीटने लगा। कुत्ता थोड़ी देर घूम फिर के फिर वहीं बैठ गया।
ये सारा दृश्य वो साधु और गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति देख रहे थे। साधु ने गुब्बारे वाले से पूछा, कुछ समझे? गुब्बारे वाले ने कहा, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं समझा। तब साधु ने हंसते हुए कहा, वो कुत्ता 4 रोटी के लिए कितनी मार खाया है, फिर भी वहीं बैठा है। उसे तो वो घर कब का छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो उसी घर के बाहर बैठा रहा। अब आराम से बैठो और कल सुबह का इंतजार करो, फिर देखना। सुबह हुई, महिला ने घर का दरवाजा खोला और रात का जितना भी बचा खाना था सारा खाना उस कुत्ते को डाल दिया। कुत्ते ने चाव से खाया और फिर वहीं बैठ गया। साधु ने कहा, अब कुछ समझे? गुब्बारे वाले ने फिर कहा, नहीं साधु महाराज। तब साधु महाराज ने कहा, अब सुनो, वो कुत्ता 4 रोटी के लिए रोज 3 बार मार खाता है, दुत्कारा जाता है, फिर भी वो सब्र रखता है कि मालिक देगा, अभी नहीं तो सब्र करने पर चाहे जितनी परीक्षा लें पर वो देगा, चाहे वो मुझे कितनी बार भी पिटवाएं, पर उसने जब जीवन दिया है तो वो ही पेट भरेगा। इसलिए वो इतनी बार मार खाने के बाद भी सब्र रखता है, जिसका फल उसे प्राप्त होता है। और तुम तो इंसान हो, थोड़े से कष्ट से घबरा गए, सब्र रखना सीखो, कर्म करो। वो बैठा है फल देने वाला, वो उठाता तो खाली पेट है, पर भरने की जिम्मेदारी कर्म और सब्र पर छोड़ देता है। तुम कर्म तो करते हो पर सब्र नहीं रख पाते। बस मालिक पर विश्वास और सब्र रखो और घर जाओ, वो देखना तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। बस मेहनत का साथ मत छोड़ना और सब्र रखना। घर पर तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गुब्बारे वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साधु महाराज, आपने आज मेरी जिंदगी बचाई और कर्म और सब्र का फल बताया। मैं कभी भी जीवन से निराश नहीं होऊंगा और कर्म के साथ साथ सब्र भी रखूंगा, परमात्मा पर विश्वास भी रखूंगा, क्योंकि वो बैठा है फल देने वाला। मुझे तो बस अब कर्म और सब्र करना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव है कि अगर जीवन में कोई काम ना बने तो हम जल्दी ही हार मान लेते हैं और सब्र का दामन छोड़ देते हैं। काम ना बनने के कारण परमात्मा पर बने विश्वास में कमी आ जाती है। पर साध संगत जी, सत्य तो यही है कि थोड़े से कष्ट से घबराएं नहीं, सब्र रखना सीखें, कर्म करें, क्योंकि वो बैठा है फल देने वाला। वो सबके कर्मों का फल देता ही है। वो उठाता तो खाली पेट है, पर भरने की जिम्मेदारी कर्म और सब्र पर छोड़ देता है। इसलिए हमेशा कर्म करते रहें, सब्र का दामन नहीं छोड़े और परमात्मा पर विश्वास रखें। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि साखी कैसी लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।